अगली आवाज है हमारे बीच में सुशील मित्तल। सुशील जी, स्वागत है आपका। करो अनम्यूट अपने आप को। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, आखिर में हमने आपको भी लिया आज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। क्योंकि हर रोज हम शेयरिंग कराते हैं। पिछले कल हमने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटा शेयरिंग कराई थी, और आज हमने और लेट हो गए थे क्योंकि हमने ट्रेनिंग दी थी। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग तो रोज होनी है, बट हमें ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, और ट्रेनिंग लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लीडर खुद भी करेंगे और अपनी लीडर्स अपनी टीम को भी फॉलो कराएंगे। वेलकम वेलकम जी, वेलकम सुशीला जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और इस लायक समझा सर। सर मैं अपनी फीलिंग कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने की। बाकी पैनल पे जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। और सर मैं आई थी अपनी हेल्थ के लिए। मैं प्रेम मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको कोटि कोटि उनके चरण में प्रणाम करती हूँ सर। कि सर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बीमार थी, और सर शब्द नहीं मेरे पास। मतलब आज मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मतलब जो मेरी बॉडी में जो दिक्कतें थी, मैम ने मेरा टेस्ट किया था, प्रेम मैम ने, प्रेम देवी जी ने। और सर आज मेरा जो बोलने का मतलब एक हिम्मत आ चुकी है। और जो सप्लीमेंट मैम ने मेरे को यूज कराए थे, एफोस, चिटोसन, टिपोली, जिंक वगैरह, उनसे जो मेरा लीवर था सर बिल्कुल वीक हो चुका था। मतलब पहले जो अंग्रेजी दवाई खाई सर मैंने, मुझे बीपी की, थायराइड की और लीवर और किडनी की सर बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम थी। और 5 साल से तो सर मैं बिल्कुल बेड पे थी। ओहो। और सर मेरा लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल खराब हो चुका था। और सभी जानते हैं, बहादुरगढ़ के जितने भी पुराने जानने वाले हैं वो मेरी हेल्थ के बारे में सभी जानते हैं सर। और प्रेम मैम का इसलिए मैं जब तक मैं जीऊंगी उनका धन्यवाद करती रहूंगी सर। क्योंकि जो मेरी हेल्थ थी ना वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। और सर उस टाइम पे जो सुशील मैम और प्रेम बहन बहन ही बोलते सर, सॉरी प्रेम मैडम जी। जी जी। सर उस टाइम पे उन्होंने मुझे, हाँ जी, बहुत ही ज्यादा मेरी मदद की थी। मुझे बीपी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर। और सर जब वो प्रॉब्लम मुझे होती थी तो सर मैं 5 मिनट में पूरे घर का सामान बाहर फेंक देती थी। मतलब मुझे पता नहीं क्या होता था। मतलब बहुत ही ज्यादा मैं परेशान थी। बस हल्का सा ही होता था, हाँ मुझे अब दिमाग में कुछ होने वाला है, तो मैं बच्चों को बोल देती थी सर के बेटे कमरे में बंद हो जाइए, और जब पापा जी आए तो कमरा खोलना है। तो सर मैं सारा सामान बाहर फेंक देती थी और फिर बेहोश होके गिर जाती थी। तो सुशील मैम ने, प्रेम मैम ने मेरा उस टाइम पे ट्रीटमेंट किया था। जो यहाँ पे मशीन है छोटी सी, वीपी वाली, हाँ तो जी। यही यूज करते थे सर उस टाइम पे। और मेरे को 8-10 दिन से लेके आए थे मेडिकल से। तो आके जैसे इन्होंने 2-3 दिन तक मुझे यूज कराया, तो मेरी आंखें खुली तो मुझे, मैंने अपने घर में ही पाया। क्योंकि जब मेडिकल में ले गए थे बस वही मुझे याद था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं मतलब घर में कैसे आई। तो इन्होंने सारा कुछ मुझे बताया और बोले कि इस मशीन से आप ठीक हुए हो, इससे काफी आराम है। तो सर मैं अपने, मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उस अपने हाथ से उसको यूज कर लूं। तो मेरे हस्बैंड ही मुझे यूज कराते थे। बाकी सुबह शाम मैम आती थी घर पे, सुशील मैम और प्रेम मैम दोनों ही आती थी उस टाइम पे। तो काफी केयर की मेरी उन दिनों में इन्होंने। तो मैं दोनों को ही दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रेम मैम को और सुशील मैम को सर। क्योंकि जो उन दिनों में इन्होंने मेरे 5-6 दिन तक अच्छी केयर की, और मैं 5-6 दिन में ऐसी हो गई, जो मुझे दिमाग में जो दिक्कत थी सर, मैं अपने आप उस मशीन को यूज करने लगी। तो सर मुझे काफी आराम मिला। बाद में सर मेरी किस्मत खराब थी। जो भी मैं अपना वो दुख बयां करना चाहती हूँ सर आज आपके सामने। और सर 3, साढ़े 3, 4 साल तक फिर हम बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चला कि क्या मिला क्या नहीं मिला। दिमाग तो मेरा ठीक हो गया सर, लेकिन जो अंग्रेजी दवाई मैं खाती रही अपने पैर के लिए, मेरा पैर बिल्कुल खराब हो गया। मान लीजिए जो चीज मेरी जिंदगी में एक बार आई थी वो वापस चली गई। और मेरी किस्मत खराब थी सर, मैं अपनी किस्मत को ही दोष देती हूँ। तो ना तो मेरे हस्बैंड इनके पास जा पाए और ना ही ये लोग मेरे पास आ पाए। और बीच में कई बार डॉक्टर के पांचाल भी आते थे सर, लेकिन मैं मतलब मेरे घर में कोई आता था सर, मुझे इतना डर लगता था, मैं अपना कमरा बंद कर लेती थी। मैं अपने घर वाले को बोलती थी, हस्बैंड को, कि कमरा बंद कर दीजिए, घर में कोई आ गया। मतलब मुझे इतनी घबराहट होती थी सर।
डॉक्टर के पास चल कई बार आए, मास्टर जय भगवान जी भी आए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन सर बस वो मशीन मिली मुझे, उसके बाद कुछ नहीं मिला। जो मेरे दिमाग की परेशानी थी सर ठीक हो गई थी। बट 4 साल में इतना परेशान रही हूँ सर, मतलब 2 बंदे उठाते थे, 2 ही बिठाते थे मुझे। तो मेरा लेफ्ट वाला पैर सर बिल्कुल खराब हो चुका था और सर डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था कि इनका ऑपरेशन होना ही होना है। तो सर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मायूस हो चुकी थी, ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। सर कई बार कोशिश की कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, लेकिन सर मेरे को बच्चे दिखाई देते थे। मतलब मैंने मरना चाहा सर, लेकिन मैं मर भी नहीं पाई, मर भी नहीं सकी सर। कि मरूँ तो कैसे मरूँ, मुझे बच्चों की चेहरा नज़र आ जाता था। तो सर वो दुःख के दिन जीऊँगी जब तक याद रहेंगे सर मुझे। और सर मैं एक दिन ऐसे ही प्रेम मैम का आना हुआ, मेरे को ये मेडिकल से लेके आए थे 3 दिन में और मेरी हालत बहुत खराब थी। भगवान जी ने मेरी सुनी कि मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी सर। एक दिन प्रेम मैम का आना हुआ, उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। काफ़ी शरीर भारी हो चुका था, सूजन आ चुकी थी पूरे बदन पे। तो मैम ने मेरे को बैठा किया और पूछा, हिलाया कि क्या है, मतलब मैं नहीं बोल पा रही थी। इन्होंने को काफ़ी कोशिश की, तो सर इनके पास एक मशीन थी मैम के पास, एक्को लाइफ, प्रेम मैडम के पास। इन्होंने मेरी थेरेपी की, बच्चों ने बताया कि आंटी जी मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आज ही लेके आए मेडिकल से। तो इन्होंने सर 15-15 मिनट की मेरी वो एक्को लाइफ की जो थेरेपी की, तो मेरी आँखें खुली सर। अमेजिंग। आँखें खुली सर, तो इन्होंने मुझे बिठाया, यानी कि आधा घंटा मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद जब मेरी आँखें खुली तो मैंने प्रेम मैम को पाया। सर मेरी आँखों में पानी आ गया क्योंकि हम सहेली भी हैं पहले से। लेकिन सर दुःख इस बात का है कि बस वो जो 4 साल मेरे बीच में जो हम बिल्कुल ही अलग हो गए थे। ये अपने काम में बिज़ी थी और मैं एक चारपाई में व्यस्त हो गई, क्यों मेरी किस्मत खराब थी इसलिए। तो सर प्रेम मैम ने मेरा उस दिन आधा घंटे जो ट्रीटमेंट किया, तो मैंने कहा, मेरे को काफ़ी दर्द भी हो रहा था हाथों में, जैसे मैम थेरेपी कर रही थी। तो मैंने कहा कि प्रेम ये क्या चीज़ है? मुझे तो काफ़ी आराम मिल गया, मेरी आँखें भी खुल गई। बोली, चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओगे। ये एक मशीन है और इससे आके जैसे आपके सिर में दर्द था, आँखों में दिक्कत थी, वो ठीक हो जाएँगी। तो पौना घंटा के बाद मुझे पानी-वानी पिलाया, चाय पी हमने दोनों ने बैठ के और फिर मेरा टेस्ट किया। इन्होंने सारी बात हमसे की कि मतलब क्या हालत बना ली है। मैंने कहा, अब क्या करें, इतने साल हो गए हैं तो अब पता नहीं भई क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब मैं तो एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ, जो कुछ आपके सामने हूँ। अब तो बस देखो दुनिया में कितने दिन तक जी सकती हूँ ऐसे। तो सारी पूछी मैम ने कि मैंने कहा ऑपरेशन बोल रखा, मैं नहीं करा रही हूँ। सर मैंने सुना था किसी से कि अगर ऑपरेशन हो जाता है तो बंदा जैसा होता है वैसा भी नहीं रहता। तो सर मैंने इसी के कारण इतना दुःख झेला, यानी मैंने ऐसे घिसर-घिसर के सर मैं टॉयलेट तक जाती थी। मतलब वो दिन मेरे ऐसे मेरे दिमाग में छाए हुए हैं। कभी कोर्ट में जाते थे हस्बैंड तो इनको कॉल करती थी, आ जाइए, मैं मुझे ज़रूरत है आपकी। तो घंटा इंतज़ार करना पड़ता था, कभी आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। सर वो सीने में हालात को लेके मेरे बच्चों ने सर इतनी केयर की, स्कूल से आते ही मेरा ये पूछते थे, मम्मी आपको पानी चाहिए, चाय चाहिए। बच्चे हाथ खाना बाद में खाते थे, हाथ धो के पहले मेरा देखते थे मुझे, मम्मी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सर मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ही सहयोग दिया उस हालात में। जी, एक-एक मिनट में सर जी-जी के मरती थी मैं। लेकिन खुश थी कि चलो मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी केयर भी करते हैं, स्कूल का भी काम करते हैं और मेरे को आने के बाद मेरे को खाना भी करके देते हैं। जैसा भी बच्चों से बनता था कच्चा-पक्का वो करके दे देते थे उस टाइम पे। जैसे दर्द इंजेक्शन होते थे लगवा के लेके आते थे, मैं अपने बच्चों के लिए सर करती थी। तो सर ये 5 साल मेरे इतने दुःख के बीते, जो 16 साल से मैं परेशान थी सर बीपी से, लेकिन वो 16 साल का मुझे दुःख नहीं हुआ जितना मैंने 5 साल में झेला। इतना बर्दाश्त किया सर हद से ज़्यादा। तो सर उस दिन की बात है, जो प्रेम मैम ने मेरा उस मशीन से एको लाइफ से मेरा टेस्ट जो किया, पूरा-पूरा डॉक्टरों ने मशीन में दे लिया था, लीवर, किडनी, बीपी सब कुछ था मुझे। और डॉक्टरों ने लास्ट बोल दिया था कि सेठ जी कुछ नहीं होने वाला है, जब तक ये जिएगी, दवाई के सहारे जिएगी, कुछ नहीं कह सकते। आप पैर का ऑपरेशन करा सकते हो, लीवर का कोई इलाज नहीं। खाना नहीं खा पाती थी सर, पूरे दिन में 24 घंटे में 1 फुल्का खाती थी मुश्किल से। खाना मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था।
तो मैम ने जैसे सर उस दिन मेरा टेस्ट किया, तो जो भी दिक्कत थी सर मुझे, जो-जो मुझे होता था, वो उस मशीन में, एक्वालाइफ मशीन में, आज तो मुझे उस मशीन का नाम भी याद है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। सर इस मशीन ने, इस जादूगर बोलती मैं तो इस मशीन को, कि जो सर डॉक्टरों के पास मेरा इलाज नहीं था, इस मशीन ने सारा का सारा वही कि सेम टू सेम जो मुझे दिक्कत थी सर वही बता दी मैम ने। तो मैंने प्रेम मैम से ये पूछा उस टाइम पे, मैंने कहा यार ये है क्या? ये मशीन है, ये क्या चीज़ है? कोई डॉक्टर नहीं बता पाया। मेरा सिर से लेके अंगूठे तक, सर पैर तक इन्होंने पूरा छान मारी मारी एक-एक नस, और जो मुझे दिक्कत थी सर आँख में, दाँत में, लीवर में, किडनी में, पैर में, घुटनों में जो भी दिक्कत थी सर मुझे सारी इस मशीन ने बता दी। और सर मैं उस दिन इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि लगा कि मुझे भगवान आज धरती पे सच में मेरे लिए उतर आया है, और मुझे एक विश्वास हो गया सर कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। सुपर। क्यों? क्योंकि आज मेरी बीमारी मेरे सामने आ चुकी थी। तो जैसे ही सर मैम गई, 3 या 4 घंटे मेरे पास रही वो, मैं अच्छे से बात करना शुरू हो गए थे, अच्छे से हमने बातें भी की, तब मैम घर पे गई, और जैसी रात में ये बोल के गई कि सामने जैसे आए, तो बात करना और मुझे बताना कि ऐसे-ऐसे है। तो जैसे मेरे हस्बैंड शाम को आए सर, मैंने इनसे बात की कि आज ऐसे-ऐसे प्रेम बहन जी आई थी, और उन्होंने मेरा ऐसे-ऐसे, जब इन्होंने आके देखा तो सर वैसे तो काफ़ी खुश हुए थे, कि तेरी तबीयत इतनी ठीक है? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या बात है? दवाई लेके आए हो? और मैंने कहा नहीं। तो मैम आई थी ऐसे-ऐसे, उन्होंने मेरा एक मशीन से ट्रीटमेंट किया, तो मेरी आँखें भी खुल गई, और जो मुझे दर्द था, जो बेहोशी में पड़ी थी, मुझे वो दिक्कत नहीं रही। बोले ऐसा क्या है प्रेम के पास? मैं कहा मुझे नहीं पता। सर इन्होंने चाय भी नहीं पी, मेरे हस्बैंड सीधे प्रेम बहन जी के पास गए, और सुपर। वहाँ पे इन्होंने बात की कि प्रेम ऐसा क्या चीज़ है? तो शीला आज बहुत खुश है, और उन्होंने खाना भी बना रखा है। मतलब सब्ज़ी वग़ैरह मैंने सर उस दिन अपने आप खाना बनाया, और काफ़ी खुश थे, लेकिन इन्होंने चाय भी नहीं पी, कह रहा चाय आज उन्हीं के घर पिएँगे, और मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो सर ये चले गए और मैम से बात करके आए। तो मैम ने बताया कि यहाँ पे एक मशीन है, पीसीएम मशीन, और ऐसे-ऐसे सप्लीमेंट मैं लिख देती हूँ, शीला ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो। समय था, वो चला गया। तो एक मशीन है, आप उसको यूज़ कराइए, और अगर इनको आराम होगा उससे, तो फिर आप लेके आइएगा। तो सर मेरे को सुशील मैम के घर ले जाया गया, बनी सिंह के घर पे। तो सर वहाँ पे 3 दिन मुझे लेके गए थे ये। तो 3 दिन में सर जैसे मैं पूरी रात बैठती थी, तो मैं गल चुकी थी, क्योंकि मैं बैठ के ही रात काटती थी। तो जो मेरा पीछे का जो बदन है वो गल चुका था सर। सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी मौसम होता, मैं बैठ के ही रात काटती थी सर। दिन में तो लेटे रहना ही होता था। तो ढाई 3 बजे, 4 बजे के आस-पास मुझे नींद आती थी, थोड़ी बहुत देर के लिए। तो सर जैसे मेरे को 3 दिन वहाँ ले जाया गया, तो सर मैं 11-12 बजे मुझे नींद आने लगी। जो मेरे पैर में जो दिक्कतें थी सर, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। लग रहा था कि वाक़ई में, मतलब दर्द था सर काफ़ी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। मुझे काफ़ी आराम मिल चुका था। अमेजिंग, चौथे दिन अमेजिंग। सर गए वहाँ पे, मेरे हस्बैंड गए बनी सिंह के पास, अपने मैम से बात की, और पैसे हमने सोचा सर, मेरे को 1,35,000 की मशीन दी जा रही थी, प्रेम बहन जी के मिलने से कुछ महीने पहले। लेकिन सर इन्होंने नहीं ली, क्योंकि मेरे को उस मशीन को भी ऐसे ही यूज़ करा गया था। तो सर उस मशीन से क्या हुआ, मेरी साँसें रुक गई थी। मतलब एक वो मशीन पता नहीं सर यूज़ करने वाली थी। तो सर वो मशीन जब उन्होंने यूज़ कराई, तो मेरी सर पीछे से, यहाँ से बैक से ना साँसें रुकने लगी थी। 2 दिन मैंने उसको यूज़ किया था, तीसरे दिन तो सर मैंने, मान लीजिए कि दीवार के सहारे तकिए, रज़ाई वग़ैरह लगा के इन्होंने मुझे बिठाया, तो मेरी साँसें मतलब रुकने लगी, तो मेडिकल में दाखिल कराया। वहाँ 5-6 दिन तक मैं रही। तो मैं डर रही थी कभी इस मशीन से भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये बोले कि बाद में खरीदेंगे, 1-2 दिन यूज़ कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो सर मैंने जैसे बीसीएम को यूज़ किया, पहले दिन गई, तो मुझे इतना कुछ वो नहीं हुआ। लग रहा था पैर हल्के से पड़ गए थोड़े से, जो भारी-भारीपन था। तो सर दूसरे दिन गई, तीसरे दिन, तो सर 3 दिन की थेरेपी में मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मेरी आत्मा ने ये मान लिया कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहाँ पे सुपर। सुशील ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सर थेरेपी दी सर। तो चौथे दिन तो सर बनी सिंह ने मेरे लिए मशीन ले आए थे। मेरे हस्बैंड ने जो भी बनता था। हमने तो सोचा था सर, मशीन के बारे में बता रही थी, 1,35,000 की थी वो मशीन, जिसने मेरी साँसें रोक दी थी सर। और इस मशीन के बारे में हमने रेट नहीं पूछा था सर से, बनी सिंह सर से, ना अपने मैम से।
तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि 2 ढाई लाख की तो होगी ही। ये 2 दिन भी सर 3 दिन यूँ लग गए कि पैसे को इकट्ठा करना था, और इन्होंने सर 2.5 लाख रुपए अंदाज़े से, कि जब वो 1.35 की में आपकी साँसें रुक गई, तो इससे तो आपका पैर ठीक हुआ, तो 2 ढाई लाख की तो ज़रूर होगी। तो सर 2 लाख रुपए के लमसम बोले, द 2 ढाई की होगी, 50 फिर आपस में कर लेते हैं, मैं प्रेम से बात कर लूँगा तो देख लेते हैं। तो जैसे ही प्रेम के पास गए तो इन्होंने पैसे के लिए बात की, बोले इतने पैसों को क्या करोगे? तब मशीन लेके आनी है ना। तो वो थोड़ी-सी मुस्कुराई, बोली नहीं इतने की नहीं है, ये मशीन तो खाली ओनली 40 की आएगी, 40 से भी कुछ कम पड़ेगी। पर आप शीला की आईडी लगा लीजिए और उसपे आ जाएगी, 48,000 कुछ की इन्होंने बताई। तो सर ये बहुत खुश हुए मेरे हस्बैंड, कहता बस इतने से की आएगी? बोले हाँ जी। तो बनी सिंह का भी मैं धन्यवाद करती हूँ सर, उस दिन सवेरे स्पेशल दिल्ली गए, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि एक भाई साहब हैं, वो दिल्ली जाएँगे और आज शाम तक आपकी मशीन आ जाएगी, क्योंकि मैं डेली आपको लेके नहीं जा सकता, आप ठीक हो जाओगे इस मशीन से। तो सर बनी सिंह सर का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे सवेरे उस दिन स्पेशल दिल्ली गए ऑफिस में और शाम तक मेरी मशीन आ गई, और सर मैंने उस मशीन को 1.5 महीना कंटिन्यू यूज़ किया सर। और 1.5 महीने में रिजल्ट ऐसा आया सर, 1.5 महीने के अंदर ही मैं चलना-फिरना शुरू कर दिया था मैंने। बहुत ही और बढ़िया, सर ज़बरदस्त। वो चलना-फिरना शुरू ऐसा शुरू किया सर कि मैं रुक ही नहीं रही हूँ सर आज। आज मैं सवेरे ही निकल लेती हूँ सर, 8 बजे सर मेरा टारगेट होता है कि मैं 8 बजे घर से निकल लेती हूँ, और मुझे सर चलना इतना अच्छा लग रहा है सर, जो मैं सपना लेती थी कि भगवान मैं कब पैदल चलूँगी या दुनिया से ऐसे ही चली जाऊँगी। तो सर मैं दिल अमेज़िंग, से धन्यवाद अमेज़िंग। करती हूँ मिस्टर सुशील ली जी, का। अमेज़िंग। हाँ आपने जी, जो स्टोरी बताई आज, आप समझ सकते जी हो सर। कि इस पैनल में, और हमने आपको हालाँकि लास्ट में लिया था, बट आपको हमने पूरी तरीके से इसीलिए सुना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयरिंग थी आपकी, और आपकी ज़िंदगी का एक वो अंधेरा पल, और फिर अचानक आपकी ज़िंदगी में एक उजाला आना। और मेरे ख्याल से आज जो आप आपके अंदर जो पावर और जो ताकत आ गई होगी ना, वो तो आपको आगे बढ़ने से कहीं रोकेगा ही नहीं। और फैमिली का जो माहौल दिखाया आपने, किस तरह का आपका कल्चर है, घर में इतना कोऑपरेटिव कल्चर है, इतना केयरिंग कल्चर है, तो ईश्वर की कृपा थी, बस थोड़ा-सा वो अंधकार था, और अब वो बादल छट गए हैं। बस ऐसे ही अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अपना, अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का। रियली वेरी लविंग फैमिली, और गॉड ब्लेस यू। कुछ भी फाइनली कुछ कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कहिए, फाइनल वर्ड्स। सर मैं मिस्टर जो इसके रचयिता हैं, मिस्टर बिल्कुल, ली मिस्टर ली। जॉन जी, आप सर मैं मिस्टर ली उनके बोल सकते चरणों हो, में बहुत अच्छा। प्रणाम करती हूँ। एक बार नहीं लाख-लाख बार नमन करती हूँ सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, कितनी सारी लाखों बहनों की यहाँ पे सर हेल्थ, जिसके लिए औरत खत्म हो जाती है सर। औरत का कोई इलाज नहीं है, औरत को जो बीमारियाँ होती हैं, सर पहले तो औरत अपनी समस्या को लेके घर में यूँ ही जूझती रहती है, जो मैंने देखा है। और सर उसका कोई इलाज नहीं है, बहुत सी बहनें खत्म हो जाती है सर इसी बीमारी से। तो सर मैं रही बात सर बिज़नेस की, तो सर मैं सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे ये काम करने की अनुमति दी सर। वो उनका कहना भी था और सर मेरा मानना भी यही था। सर दुनिया में सबसे मुश्किल काम था कि मैं किसी के सामने बोलूँ। सर जो मेरे से आज तक नहीं हुआ था, और बहुत ही नामुमकिन काम था सर ये, कि मैं किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। और आज आप तो इतने मैंने अच्छे तरीके काफ़ी से आपने कोशिश बोला की। है। और पीछे भी मैंने एक दिन सुना था आपको, हालांकि उस दिन आपने अपनी स्टोरी नहीं बताई, बट आज आपने जिस तरीके से बताई है, और बिल्कुल तसल्ली से बताई आपने, और रियली में बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे। और आपको ये बोलना भी, जी और सर। बोलने में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बोल रहे हो, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। इसका मतलब सब सब पावर है, पावर तो छुपी हुई थी, तो उसमें निकलना था, और निकलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया आपको। और बीमारी के बहाने, आप सोचो ना, वो बीमारी भी आई थी ना, तो कुछ, जी, जी, कभी सर। कुछ जिंदगी में ना कुछ बुरा हो रहा होता ना, तो इसका जी, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। ध्यान रखना जी सर। जिंदगी में। जी जी, बहुत वैसे बढ़िया। हिम्मत सर आप लोगों से ही मिल रही है, इतने अच्छे सीनियर जो आप हो। रुपेश सर जी हैं, गुप्ता जी हैं, आप हो सर। जब मैंने सर आपकी यहाँ पे मीटिंग शुरू में देखी थी स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं सर। मैं एक बार पहले, जैसे मैंने पहले दिन आपको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सर मैं एक बार पहले दिल्ली गई थी सर, यहाँ से गुप्ता जी सर ने बोला था कि भई बंदों को बुलाना है, जैसे कुछ था। सर मैं पहले दिन की नहीं समझ पाई थी। जैसे प्रेम मैम ने बोला, और हम, मेरे हस्बैंड ने कोशिश की सर, हमने 22 बंदे वहाँ पे लेके गए।
तो सर मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे, मतलब गाड़ियाँ की थी इन्होंने 3-4, तो मैं लेडीज़ों के साथ चली गई और सर वहाँ जाके मैं बिल्कुल बौखला गई कि वहाँ पे सभी अपने सिग्नेचर कर रहे थे और अंदर एंट्री कर रहे थे। तो सर जो मेरे साथ बंदे थे, ये फ़ोन पे बार-बार मुझे समझा रहे थे, घबराना नहीं है, आप अंदर चले जाना। और बनी सिंह सर और सुशील मैम भी थोड़ा आगे जाके मतलब टीम को सँभाल रहे थे। मैं आगे-पीछे होने के कारण मैं घबरा गई वहाँ पे। तो मेरे सारे जितने भी बंदे थे वो कह रहे थे, मैम कहाँ बैठना है? मैडम जी कहाँ ले आए? तो सर मैं इतनी घबरा गई, मतलब मेरी तो आवाज़ भी ख़त्म हो गई कि मैं क्या करूँ? तो इतने में ही सर गुप्ता सर आए और उन्होंने मेरा चेहरा जैसे कि बिल्कुल ही एक किताब की तरह पढ़ चुके थे वो। बोले, मैम क्या हुआ? तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये आदमी भी हमसे ही बोल रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ? तो मैं इतना घबरा गई सर, रोने की मतलब मेरी हालत हो गई। तो फिर दोबारा से बोला, मैं ऐसे गले लगा के बोले, बोलो, बोलो क्या बात हुई? क्या हुआ? तो मैंने कहा सर ये अंदर लेके जाना है इनको। बोले कोई बात नहीं, साइन कर लीजिए। तो सर ये मेरे से नहीं होगा। तो सर बस इतना ही मेरे मुँह से निकला। तो सर ने फटाफट उस बंदे को बोला कि फटाफट इनके नाम लिख दीजिए खाली, और उन सभी बंदों को अंदर भेज दिया सर ने। तो सर मैं इतना, मेरे को अच्छा लगा गुप्ता जी का ये व्यवहार देख के कि एक माँ-बाप से भी बढ़ के शायद मेरे माँ-बाप ने भी मतलब इस तरीके से मुझे उस टाइम पे नहीं किया होगा जैसे गुप्ता जी ने सर उस दिन मेरी केयर की। और मेरे दिल में सर इतनी सारी भावनाएँ जाग गई अचानक एकदम से कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप तो पीछे ही रह गए। बताओ मेरा तो सारा काम हो गया। मैंने कहा देखो यहाँ कितने अच्छे आदमी। बहुत तो जब बढ़िया, ये बहुत शानदार। आपकी बहुत सारी फीलिंग्स हैं सुशीला जी। जी माफी सर। चाहूंगा, आपको मैं अभी अगला मौका फिर दूंगा। और बहुत सारी भावनाएं जो आपके अंदर हैं अपने सीनियर के लिए, जूनियर के लिए, वो हम इकट्ठी फिर निकालेंगे। और आपको एनफ टाइम मिलेगा क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जी बहुत अच्छा लगा। आज की सर। डिस्कशन को विराम देने सर की मैं कोशिश करूंगा। और जरूर आप अपने लास्ट में जो भी अपने सीनियर जूनियर के लिए कुछ कहना चाहते हैं वो कहिए आप। सर मेरे तो 2-2 सीनियर क्या, मेरे तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी को देने वाली प्रेम मैम हैं, जिनका मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। और सर दूसरे हैं मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा यहाँ से इलाज कराया और एक्स्ट्रा ही कराया, मेरी आईडी यहाँ से लगवा दी। और उसी पे सर मेरा 3 महीने का एक्स्ट्रा मतलब बीसीएम तो आ ही गई थी, सप्लीमेंट भी 3-4 महीने के इन्होंने एक्स्ट्रा ही ले दिए थे। तो सर मैं अपने हस्बैंड का भी कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। और सर इस बिज़नेस में जो मेरा इन्होंने सहयोग दिया है, एक पहचान बनाने का जो एक ज़रिया मुझे दे दिया है। और सर सबसे बड़ा सहयोग दिया हमारा रुपेश सर ने सर, क्योंकि मैं इस काम में बिल्कुल मतलब सामान लाना कैसे क्या करना ये भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो सर मेरे हस्बैंड 6 बजे झज्जर ऑफिस से निकलते थे और 6 बजे के बाद हम रुपेश सर से बात करते थे कि सर हमें आना है, सामान चाहिए। तो सर ये जो बिज़नेस की देन है, ये जो 7 स्टार क्लियर हुआ है, इतना इतना बड़ा रैंक सर, मैं सबसे दुनिया में सबसे बड़ा रैंक मानती हूँ कि मैं एक स्टेज पे पहुँच गई हूँ सर। जो मैं कभी बताऊँगी सर मेरी फीलिंग तो बहुत ही गहराई में है सर। तो जी मैं जी। रुपेश सर का नहीं, सर बिल्कुल चरणों में मौका प्रणाम मिलेगा। करती और हूँ ये सर। कईयों जगह पे आपको जरूर मौका मिलेगा। और आपके दिल की बातें थोड़ी थोड़ी करके देखो, वही चीज होता है ना, जब दुख होता है तो उस टाइम दुख बहुत होता है। और जब भगवान सुख की घड़ी की तरफ लाता है ना, फिर वो पुराने दिन याद करके अच्छा लग रहा होता है, यार वो भी एक क्या दिन थे और आज भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो आप बहुत जी अच्छे हो गए हो। और अच्छे हो जाओ, अपने हेल्थ को और अच्छा बनाओ, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी अपलाइन का ध्यान रखो, अपनी टीम का ध्यान रखो। बहुत बहुत जी, थैंक यू शुभकामनाएं सर, सुशील जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बेटर चांस बेटर लाइफ। बेटर चांस बेटर लाइफ सर, थैंक यू सर। थैंक सुपर्ब सुपर्ब, जबरदस्त।